हेलो गाइस, वेलकम टू इन दिस वीडियो जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वॉइस कैंपेन। यानी हम अपने अभी लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं एसएमएस कैंपेन, ऑटोमेशन, ईमेल ऑटोमेशन, अभी वॉइस ऑटोमेशन। यानी वॉइस ऑटोमेशन कितना पावरफुल टूल हो सकता है आपके लीड और आपके कस्टमर को जनरेट और उसको इंगेज करने में। आजकल आपने देखा होगा प्री रिकॉर्डेड वॉइस कॉल आपके मोबाइल नंबर पे आ जाती है, जिसमें आप कंप्यूटर रिकॉर्डेड कॉल होती है, जिसमें आपसे कुछ क्वेश्चन या जैसे वेलकम टू टाटा कंसल्टेंसी या फिर मान लो कोई भी एक्सवाइजी प्रोडक्ट या एजुकेशन कंसल्टेंसी है, तो वी हैव ब्रॉट टू बाय लाइक रियल इस्टेट ऑल। तो उसमें फिर एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्रेस वन करें, प्लीज़ प्रेस वन लाइक। तो वैसे ही डिस्कस कुछ हम वॉइस कैंपेन के बारे में करेंगे। तो वॉइस कैंपेन में भी वही चीज़ें कवर होती हैं कि आप अपनी रिकॉर्डेड कॉल्स, यानी आप अपने इसका फ़ायदा कहाँ पे है, देखिए आप मिनिमम एफर्ट में या कम समय में ज़्यादा रिजल्ट कैसे जनरेट कर पाएँ। तो आप अपने मान लो टेलीकॉलर बना लीजिए, 10 15 20 टेलीकॉलर आपके पास है मान लो, अब उनका काम है 100 कॉल करते हैं डेली। तो इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है कि आप अपने कम समय में कैसे हॉट लीड फिल्टर कर सकते हैं वॉइस कैंपेन के थ्रू। क्योंकि वो भी तो वॉइस ही कॉल कर रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो भी तो वॉइस ही कॉल करते हैं। कॉल कस्टमर रिसीव करता नहीं करता है। अब पूरे दिन के अंदर मान लो 50-100 कॉल आपका एक एजेंट करता है, तो उस एजेंट ने 50-100 कॉल तो की, मगर उसको आपको भी पता है 100 में से 10 15, आप विच एवर इंडस्ट्री यू आर, नो मैटर, उसमें अलग अलग आपका अपना परसेंटेज होता है। या डेटाबेस की ऑथेंटिसिटी की, आप नीस डेटा पे काम कर रहे हैं, मान लो आपने 2 लाख डेटा स्टूडेंट का उठाया और आपने अपने टीम को बिठाया 10 लोगों को और कॉल कराना शुरू किया। यस, तो आपको भी पता है कि 100 बंदों को कॉल किया जाएगा, 100 कैंडिडेट को कॉल करेंगे, तो 10 15 रिस्पॉन्स उसको हाथ साथ मिलने 8 घंटे काम करने के बाद। यस, अगर मैं यहाँ पे आपका बात करूँ, मान लो 10 लोग मैंने बिठा दे, तो मेरे 80 आवर्स मैन आवर्स लग चुके हैं। और उसमें मेरे को भी कुछ फिल्ट्रेशन हुई, क्योंकि ओवरऑल आप फिल्ट्रेशन करने बैठे हो। भाई मार्केटिंग का पर्पज़ क्या होता है, विजिबिलिटी एज वेल फिल्ट्रेशन। यानी आप अपने बायर आइडेंटिफाई कर रहे हो कि भाई मेरे प्रोडक्ट को कौन खरीद सकता है। मैंने 1000 लोगों को पे अपनी इंफॉर्मेशन पुश की, मगर 1000 के 1000 नहीं आएंगे, बल्कि उसमें से 2%, 5%, 1% का रिस्पॉन्स आएगा, फिर उसमें भी फिल्टर होगा, फिर वो कन्वर्जन में आएगा। तो क्या मैं उस प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट कर सकता हूँ? यानी जो रिजल्ट मैंने 3 महीने में जनरेट करना, या मेरा एक मान लो माइल स्टोन है, 3 महीने में मेरे को 10 करोड़ का बिजनेस करना है। तो अब 10 करोड़ को बिजनेस करने के लिए मान लो अपने माइल स्टोन लिया कि 10 करोड़ की प्रॉपर्टी बिकनी चाहिए 3 महीने में। तो अब विला, बैंगलो, ऑल, अब मैंने डिसाइड किया मेरे को 10 लोगों को बिठाना, और मेरे पास जो प्रॉपर्टी बायर या मैंने डेटा आइडेंटिफाई किया 10 लाख डेटा या 1 लाख डेटा मेरा है। तो क्यों ना मैं अब 1 लाख लोगों को कॉल करने का मतलब आप समझ रहे हैं, 10 लोगों पे मतलब उसे 3 महीने से ज़्यादा लग जाएंगे आई थिंक। और ये आप भी समझते हैं कि उस डेटा को फिल्टर करने का मतलब वो डेटा और किसी कंप्यूटर के पास भी होता है। तो वॉइस कैंपेन इसका एक ज़बरदस्त सॉल्यूशन है कि आप रिकॉर्ड करके यहाँ पे वॉइस अपलोड करेंगे। आईवीआर में एक सेटिंग होगी कि एक कैंपेन जब अपलोड होगी तो एक वो अपलोड होके, वो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा कि वो कैसे होता है। वॉइस अपलोड तो यहाँ पे हो जाएगी, सिंपल सा है, सेंड वॉइस, या एक वॉइस आप अपने चाहे फ़ोन से रिकॉर्ड कराएं चाहे आप अपने स्टूडियो से रिकॉर्ड करें, वो अपलोड यहाँ पे होगी। XYZ नाम देंगे उसको। फिर आपको एक आईवीआर क्रिएट करना पड़ेगा। आईवीआर क्रिएट करने का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है कुछ इस तरह से है। ये हम इंडिया के लिए बात करें, बाहर वॉइस भेजने का क्या प्रोविज़न है, क्या है, वो हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो मेरा एक आईवीआर है, जैसे मैंने आईवीआर का नाम ले लिया XYZ, कुछ भी, ये मैंने ले लिया, ठीक है। तो आईवीआर को मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करके मैंने जो वॉइस अपलोड करनी पड़ेगी पहले आपको वॉइस, क्योंकि अब इसलिए इशू आ रहा है क्योंकि आपने वॉइस अपलोड नहीं किया। तो वो जब आपके पास वॉइस होगी, तो मेरे पास अभी कोई वॉइस नहीं है, तो आप अपलोड कर लेंगे, आईवीआर क्रिएट करेंगे, सीधा सिंपल जैसे क्विक वे वाला सिस्टम मैंने पहले एसएमएस मेल का बताया, तो वही सेम अगर सेंड वॉइस पे आप क्लिक करते हैं तो आपको वही सेम प्ले आ जाएगी, प्रमोशन आईवीआर टाइप प्ले। जैसे मैंने एक्स के ये नाम से एक सेंडर आईडी बनाई हुई है, और ये मेरा चूज़ है कितने सेकंड लगेगी, रेसिपेंट कैटेगरी, नंबर एंड नंबर, और सीधा वही कॉपी पेस्ट करके आप कैंपेन चला देंगे अपनी, क्योंकि ये एक सिंपल प्रोसेस है। दूसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, ऑटोमेट कैंपेन।
जो कि हम ऑलरेडी एसएमएस और दूसरी चीज़ों में भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे यहाँ पे आपने अपना शेड्यूल बना लेना है, आपने रिकॉर्डिंग तैयार रखनी है, और यहीं पे सेम तरीका है वॉइस मेल भेजने का, वॉइस मेल कह लो या वॉइस कैंपेन भेज लो, तो वही है सेम तरीका। मैंने नाम दिया कैंपेन का, डेटा पे किस पे भेजना है, ऑल। एक तो मैं वहाँ पे तो कॉपी पेस्ट कर रहा था, मगर मुझे कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मेरा डेटा जो सीआरएम में है मैं यहीं से सेलेक्ट कर लूँगा, और सेलेक्ट करने के बाद वही है अलग है, क्लिक किया, नेक्स्ट किया, एक्सक्लूड करना है, एक्सक्लूड करूँगा, सेम नंबर डीआईडी नंबर, क्योंकि एक लैंडलाइन नंबर से कॉल जाएगी। फ्लो मैंने बनाया नहीं तो इसलिए फ्लो सेलेक्ट करने का और एरर आ रहा है, तो फ्लो बनाना पड़ेगा, वो उसका एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, आई होप ये एक स्मॉल प्रोसेस जो हम ऑलरेडी ईमेल और एसएमएस में समझ चुके हैं वही सेम है, बस वहाँ पे हम ईमेल का टेम्पलेट चूज करते थे, एसएमएस का टेम्पलेट, यहाँ पे वॉइस सेलेक्ट करनी पड़ेगी हमने जो हमारी अपलोड है, और आपकी कैंपेन चल जाएगी। तो उसमें प्रेस 1 जैसे इसमें, हाँ जैसे हम बात कर रहे थे कि मेरा रिकॉर्डेड कॉल जाएगा, रिकॉर्डेड कॉल करने में 2 ऑप्शन आप लगा सकते हो। पहला कि प्रेस 1 पे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाए, यानी हैंगअप हो जाए। एक होता है कि प्रेस 1 कॉल करने पे आपका कॉल जो है वो रिकॉर्ड हो जाए, सॉरी कॉल कनेक्ट हो जाए टीम के साथ, यानी एजेंट के पास। मान लो आपका कॉल सेंटर है, आपके 20-50 लोगों का स्टाफ आपने रख दिया, और आप या तो किसी के लिए आउटसोर्स कर रहे हैं, या फिर आप अपने कस्टमर ज़्यादा बढ़ाने के लिए आपने अपनी टीम को हायर किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस, जैसे यूनिवर्सिटी है तो वहाँ पे 50 काउंसलर हैं, वो ये उसको यूज़ कर सकते हैं कि क्योंकि एक सर्टेन पीरियड रहता है, उसी के अंदर उसको एडमिशन करने 3 से 4 महीने, सालों साल तो चलता नहीं है। अब 3 से 4 महीने के लिए अगर मैं उसको ये ऑप्शन अगर वॉइस कैंपेन का वो चलाएंगे तो उसके रिजल्ट जल्दी आ जाएंगे, यानी वो फिल्ट्रेशन में जो 8-8 घंटे मेरी टीम या काउंसलर मिल के कॉल कर रही थी और 10 कस्टमर का रिस्पॉन्स मिल रहा था, अब हमें क्या मिल जाएगा, लेजिटिमेट एरिया पे हमें रिस्पॉन्स कैप्चर हो जाएंगे, और उस रिस्पॉन्स में हम काम कराएंगे अपनी टीम से। यानी निस लीड पे या निस डेटा हमें फिल्टर होकर ऑलरेडी मिल गया, और ये फिल्टर कितनी देर में हो गया, जो काम मेरा 8 घंटे 9 घंटे में नहीं हो पाया वो मेरा शायद 1 से 2 घंटे में हो जाएगा। कहने का मतलब जो 3 दिन का काम था वो मेरा 1 दिन में हो जाएगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त सॉल्यूशन है, आपको जल्दी रिस्पॉन्स कैप्चर करने और आपको लीड कन्वर्ट करने में ये मदद करता है, हॉट लीड फिल्टर करने में मदद करता है। तो यहाँ पे डिजिटल है हम बाद में समझेंगे, ये अलग चीज़ है, क्योंकि फेसबुक वगैरह जो अब ऑलरेडी है उसमें काम करने में हेल्प करेगा। अब इसमें जैसे यहाँ पे ग्रुप कॉन्टैक्ट्स जो हम ऑलरेडी एसएमएस मेल उसमें सेलेक्ट कर रहे थे, वो यहीं से हम अपने ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप बनाना बहुत इजी है, वो मैं अभी बता देता हूँ। बाकी एपीआई इज़ अ एसएमएस मेल वॉइस की एपीआई है। अब आपका कोई सीआरएम है, आपका कोई सॉफ्टवेयर है, यस आप चाहते हैं कि मेरे ईआरपी में या मेरा कोई अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है कि मैं चाहता हूँ कि वहाँ पे कोई भी बिल जनरेट हो या किसी की भी तरह की कोई एक्टिविटी परफॉर्म हो, तो मेरा वहाँ पे ये एसएमएस की एपीआई यहाँ पे है। एपीआई आप डेवलपर को लगा कह के लगवा सकते हो, ईमेल की एपीआई लगवा सकते हो, वॉइस की एपीआई लगवा सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे ही सॉफ्टवेयर के अंदर भी ये एसएमएस फैसिलिटी ये सारी यूज़ करके यहीं से रिजल्ट जनरेट कर सकते हो। इवन आप अपना ट्रिगर्स या कोई भी बैंकिंग सॉफ्टवेयर है आपका कोई भी है तो एपीआई यहाँ से ले सकते हो, अपने डेवलपर की हेल्प से इसको इंटीग्रेट करा सकते हो। तो कॉन्टैक्ट्स या ग्रुप्स, तो कॉन्टैक्ट्स में क्या है, ग्रुप में क्या है, दोनों में अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे आप बर्थडे एनिवर्सरी वगैरह के जैसे मैसेज भेजना चाहते हो तो आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा कि वो कॉन्टैक्ट्स जब आप अपलोड करोगे तो इसमें चीज़ें आती हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फॉर्म है जो आपको अपने कस्टमर की बर्थडे और एनिवर्सरी वाली जो डेट कैलेंडर है वो यहाँ पे सेट करना पड़ेगा। ठीक है, या तो आप 1 by 1 प्लस करके ऐड कर सकते हो, या फिर जैसे यहाँ पे एक्सपोर्ट की हम बात कर रहे थे या इंपोर्ट की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एक सैम्पल या एग्जाम्पल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये आपको देखता है कि आपको एक्सेल कैसे बनानी है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, तो इसमें जैसे आप कोई भी ऐसी इंडस्ट्री को जहाँ पे आप एनिवर्सरी जैसे इवेंट ऑर्गेनाइज़र हैं आप, या फिर केक पेस्ट्री शॉप है आपकी, राइट, और भी मतलब सिनेरियोज़ हैं, होटल रेस्टोरेंट और जहाँ पे विशेष करके लोगों के साथ एक रिलेशन, एक पीआर पब्लिक रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। या बर्थडे एनिवर्सरी पे जैसे गिफ्टिंग, जैसे ज्वेलरी शोरूम है, गिफ्ट शॉप है तो वहाँ पे ये इसका काफ़ी अच्छा यूटिलाइजेशन है, जहाँ पे वो आप अपने कस्टमर को इंगेज कर सकते हो एट एनी एज ए स्पेशल इवेंट। इस जैसे एनिवर्सरी बर्थडे का एज ए स्पेशल इवेंट है,
कि भाई वो अपने जो भी घर में उसके बिलव्ड्स हैं, वो उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, फैमिली है, उसमें किसी का बर्थडे है तो उसको कुछ ना कुछ, तो वहाँ पे उसके बर्थडे पे जब आप उसको मैसेज भेजेंगे तो उसको अच्छा लगेगा, तो आपको वहाँ पे डील या कोई भी आपका कन्वर्जन आ सकता है। जैसे मैंने आपको कुछ एग्जांपल दिए बिजनेसेस के, तो आप अगर उन बिजनेसेस में हैं तो वो चीज़ें वहाँ पे हेल्प आउट करेंगी। तो आपको यहाँ पे डेटा अपलोड करने का फ़ायदा यही रहेगा कि आप अपने कस्टमर का डेटा यहाँ पे अपलोड करके मैसेज की कैंपेन वैसे मार्केटिंग भी कर सकते हो, या फिर आप अपने ग्रुप क्रिएट करके फिर बाद में उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो कि बार बार कॉपी पेस्ट ना करना पड़े डेटाबेस आपको, है ना। तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट लिस्ट बना सकते हैं। ग्रुप इज़ द सेम थिंग, जैसे हमने लास्ट कॉन्टैक्ट का बताया, तो वैसे हम ग्रुप भी बना सकते हैं कि इकट्ठे हम ग्रुप, जैसे यहाँ पे एग्जांपल आपको देखने को मिल जाएगा कि आपको कैसे एक्सेल में डेटा बनाना है और उसको फिर इसमें अपलोड करना है। वो सेम है जैसे कॉन्टैक्ट्स में किया था, वैसे ग्रुप में भी बना के अपलोड कर दोगे तो आपका यूज़ होगा। जब आप क्यूब कैंपेन यूज़ करना करोगे, आप डेटा सीआरएम में नहीं रखना चाहते, या सीआरएम वाला वो डेटा नहीं कि उसमें जो फिल्टर हो गए आएंगे, तो उसको हम डेटा सीआरएम में लेके जाएंगे फॉलोअप के लिए। तो इस वीडियो में आपने वॉइस कैंपेन को भी समझ लिया। साथ ही साथ जैसे ईमेल इंटीग्रेशन हम इसमें दे रहे थे, तो ईमेल इंटीग्रेशन का मतलब क्या है कि आपका जो भी देखा जाए जो रेडिफ याहू या कोई डोमेन ईमेल आईडी है, तो आप चाहते हैं कि उसका ईमेल एक्सटेंशन या उसका जो एक्सेस है आप चाहते हैं यहाँ पे यूज़ करना किट 19 में, तो FA सोल्यूशन या ये सर्विसेज में, तो यहाँ पे आपको वो एक्सेस या SMTP एक सेटिंग होगी, छोटी सी टेक्स्ट रिकॉर्ड वगैरह ऐड होंगे। तो बजाय कि आप अपना ईमेल अलग से एक्सेस करें, बल्कि यहीं पे पीसी सॉफ्टवेयर के अंदर ही एक्सेस करके अपना जो डेटाबेस हमने बनाया है CRM पे, वो वहीं पे उससे मेल भेजने का काम यहीं से हम कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और यहीं पे उसको इंगेज भी कर सकते हैं। IP आएगा। बाकी गूगल कैलेंडर में मान लो कि स्पेशल इवेंट्स हैं, अपॉइंटमेंट्स हैं, आपके पाइपलाइन है या आपकी टास्क मैनेजमेंट है, वो चीज़ें भी यहीं पे आपकी आ जाएंगी। ठीक है, तो कोई भी आपका अपॉइंटमेंट बुक होता है तो स्पेशल इवेंट पे वो चीज़ें वहाँ पे दिखेंगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ईमेल इंटीग्रेशन यहाँ पे इजी रहेगा, इसका कुछ ज़्यादा लेंदी प्रोसेस नहीं है, दैट इज़ अ टेक्निकल। आपकी ईमेल आईडी आप लेके आएंगे, जब आपको चाहिए वो इंटीग्रेशन हो जाएगा, कोई बड़ा लेंदी प्रोसेस नहीं है। इंगेजमेंट सेंटर हमेशा देखिए ये जो काम करेगा, आपको इंगेज करने का मतलब, एक तो हमने अभी जैसे अपने हिसाब से मार्केटिंग की रो तरीके से डेटा कॉपी पेस्ट करके या सेग्रीगेट करके, जो इंगेजमेंट सेंटर है ये इवेंट बेस यानी इवेंचुअली इंगेज करता है। इवेंट का मतलब है कि जैसे इवेंट का मतलब क्या हुआ, आपने बैंक में ट्रांजैक्शन की, ATM से पैसे निकाले, वो क्या हुआ इवेंट, और तुरंत आपके पास मैसेज आएगा योर अमाउंट हैज़ बीन डेबिटेड दिस दैट इज इवेंट। तो इवेंट यानी इंगेजमेंट सेंटर हमेशा उसी पैरामीटर पे काम करता है कि आपके कस्टमर को लेजिटिमेट एरिया पे, एरिया का मतलब है कि हमने कोई अपने सॉफ्टवेयर के अंदर किसी कस्टमर को फ़ोन किया IVR से, हमने कोई फॉलोअप लगाया, हमने कोई पाइपलाइन की स्टेज मार्क करी, तो हमने इसमें ये सेटिंग कर दी कि भैया जैसे ही मेरा यूज़र कोई पाइपलाइन ऐड करेगा तो मेरा एक मैसेज मेल या व्हाट्सएप उस कस्टमर को जाएगा। तो उसने इवेंट पे काम किया, कोई शेड्यूल नहीं है उसका, कोई कभी भी हो, जैसे लीड आएगी किट 9 इसमें सॉफ्टवेयर में, तो उसके यहाँ पे सॉफ्टवेयर में जो लीड ऐड करेंगे आप, उस लीड एडिड पे आपका मैसेज जाना चाहिए। अब लीड तो आप मैनुअल ऐड कर रहे हैं, या वो एक्सेल के थ्रू अपलोड हो रही है, या फिर आपकी ऑटोमेटिक लीड कैप्चर हो रही है फेसबुक से, इंडिया मार्ट से, या किसी B2B इंटीग्रेशन से, किसी से भी आ रही है, तो उसके थ्रू वो SMS मेल की सेटिंग आपको सीक्वेंस में यहाँ पे जाके, जैसे यहाँ पे तो ये सीक्वेंस बना हुआ नहीं है इनका, तो खाली आप यहाँ पे जैसे कंटेंट डिसाइड कर दो, तो अभी व्हाट्सअप एक्टिवेट होना चाहिए। जैसे यहाँ पे व्हाट्सअप का कोई टेम्पलेट है नहीं, तो इसलिए टेम्पलेट आ नहीं रहा, तो ये सिंपल है, आप अपना टेम्पलेट व्हाट्सअप, या मान लो ईमेल बना हुआ है तो ईमेल आप ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे इनका ईमेल आईडी जो जिससे मेल जा रहा है वो ये FA सोल्यूशन है, वो ये है, यस। अभी टेम्पलेट जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, तो टेम्पलेट ऐड टेम्पलेट, तो हमारे जो भी टेम्पलेट बने हुए हैं, ओके, यहाँ पे ये डेमो 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 ओके न्यू करके जैसे हमने बनाया था तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसको सेलेक्ट किया और इसको डन किया, राइट, सेव हो गया। तो हमारा जो ईमेल वाला ट्रिगर था वो ऑन हो गया है,
तो हमने यहाँ पे कैंपेन कितनी देर में जाएगा ये भी डिसाइड कर लिया है, इमीडिएट जाएगा। ठीक है, तो इमीडिएट या हम 1 घंटे या 1 घंटे का भी लगा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, 1 घंटे बाद मेल जाएगा, यानी जब वो ओके कैंपेन ऑलरेडी नेम एग्जिस्ट, अच्छा ये कर दिया और मैं इसको हटा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये ग्रीन हो गया, यानी एक्टिवेट हो गया है। जब भी ये कुछ इस तरह से एक्टिवेशन या इस तरह का कोई इवेंट होगा, तुरंत ये वाला मेल जो टेम्पलेट मैंने डिसाइड किया वो जाएगा। टेक्स्ट मैसेज अभी सर्विस ऑन नहीं है तो इसमें भी नहीं आएगा। व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा तो व्हाट्सअप का टेम्पलेट आ जाएगा। और ये ऐड आपका यहाँ पे दिख रहा है ना, ग्रीन बटन स्टेटस ऑन है, यानी जब जब आएगा तब, जब से एक एग्जीक्यूशन हो चुकी है, मतलब इस तरह के एक एग्जीक्यूशन हो चुका है ऑलरेडी, एक मेल जा चुकी है, तो यहाँ पे काउंट भी नज़र आएगा। तो यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर प्लस पे क्लिक करके आपको क्या क्या ऐड करना है, किस किस स्टेज पे क्या क्या मैसेज जाना चाहिए। जैसे अपॉइंटमेंट ऐड हो, जैसे मेरी टीम ऐड हो जाए तो मैं यहाँ पे ऑल लीड करूँगा। इसको ऐड अगर मेरे करना हो तो सिंपल है, ऑल लीड्स, यहाँ पे मैं खाली इसको सेलेक्ट कर दूंगा और बस एक टैब मारूंगा, एक टैब यूज़ करेंगे, ये ऐड हो गया और इसको सेव कर दिया। ओके सॉरी, यहाँ पे नाम दे दो, आप क्या दे रहे हो, अपॉइंटमेंट, चलो ओप्पो लिख दिया मैंने और इसको सेव कर दिया। तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे अपॉइंटमेंट एडिड पे भी कंडीशन अभी मैंने एक लगाई, तो इसी तरह इसमें 200 से ज़्यादा कंडीशन है, आप ध्यान रखना, इसमें 200 से ज़्यादा कंडीशंस है इंगेजमेंट सेंटर के अंदर, जिसमें आप अपने कस्टमर को लेजिटिमेट एरिया पे इंगेज करने के सारे बटन ऑन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक हम आगे जो डिस्कस करेंगे, जो उसमें टॉपिक लेके आएंगे तो उस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।